ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सुस्त। तो संसार में जितने सारे प्राणी हैं सब किसके ऊपर निर्भर करते हैं? प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति से कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए प्रकृति से हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते हैं। तो अभी आज उसी प्रकृति से हम क्या क्या सीखेंगे उसी के बारे में आज जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो आगे देखिए। मानव घर से बाहर निकलता है तो प्रकृति के अनेक रूपों को देखता है। इसीलिए प्रकृति मानव की चिर सहचरी है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्व अर्थात पर्वत, सागर, धरती, आकाश, तरंगों को देखकर सुख हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। ये तत्व मनुष्य के मन में अनेक भावों को जगाते हैं। मनुष्य उनसे प्रेरणा लेकर महान बन सकता है। इसीलिए ये प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जीवित रूप अर्थात प्रकृति समाज और मानव कल्याण के लिए क्या क्या कर सकता है उसी को दर्शाने के लिए इधर सोहनलाल द्विवेदी जी ने हमें प्रकृति का कुछ संदेश अपनी कविता के माध्यम से बताए हैं। ठीक है, आज हम उस कविता को देखेंगे। देखो बच्चों, अभी मैं प्रकृति का संदेश कविता सोहनलाल जी के मैं पढ़ रही हूँ। मैं कैसे बोल रही हूँ उसी के हिसाब से आप भी उसको अनुकरण करोगे और अभ्यास करोगे। ठीक है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, मीठी मीठी मृदुल उमंग। अभी इसको मैं समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। पर्वत कहता शीश उठाकर, मतलब इधर क्या है? पर्वत शीश उठाकर हमसे कहता है कि हम भी साहसपूर्वक अडिग रहें और विपत्तियों को से सामना करते हुए आगे बढ़े, मतलब लड़े और महान बन जाएं। तो उसी प्रकार देखिए, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। ठीक है। तो अभी देखिए, सागर लहरा कर कहता है कि हम मन में गहराई लाएं, अर्थात मन को उदार और विशाल कर दें। ठीक है। फिर देखिए, इधर पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, पृथ्वी हमसे कहती है कि हमारे सिर पर कितना ही भार क्यों ना हो, हम धैर्य न छोड़े, अर्थात हम धैर्य न छोड़कर काम करते रहें। ठीक है। तो उस प्रकार देखो, ये भी नभ क्या कहता है? नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, अर्थात आकाश हमसे कहता है कि हम संकीर्णता को छोड़कर अपने हृदय को विशाल और उदार बना दें, क्योंकि सारे संसार को अपना बना सके। ठीक है। तो इसी प्रकार सागर कहता है। और क्या है? ये जो है तरल तरंग, वो क्या कहते हैं? समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, अर्थात तरल तरंग क्या कहती है? तरंग के उठने गिरने और तरल होने का तात्पर्य है कि तरंग खुशी से नाचती है और
चंचल रहती है, क्योंकि सागर की और लहराते हुए तरंग और नदियों की तरंग सर्वदा चंचल ही रहती है। उससे हमें क्या संदेश देता है? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अर्थात तरंग हमसे कहती है कि हम मन में मीठी और कोमल मनोभावों को भर लेना चाहिए। ठीक है, बस इस कविता के बाद मैं आपको एक सुंदर सा कविता दिखाऊंगी, आप उसको देखोगे और बहुत ही अच्छा लगेगा और कविता याद रखोगे।